जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल और कमरा नंबर था 2201। कि आखिरकार इतनी बड़ी सुपरस्टार की मौत बाथ टब में कैसे हो सकती है? क्या वाकई दुबई पुलिस ने ये फाइल जल्दबाजी में बंद कर दी या फिर किसी सच को छुपाया जा रहा है? तारीख थी 24 फरवरी 2018 और जगह थी दुबई जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल और कमरा नंबर था 2201। रात के करीब 9 बज रहे थे। बाहर दुबई शहर अपनी रोशनी में चमक रहा था, लेकिन होटल के कमरा नंबर 2201 के बाथरूम में एक खामोश तूफान आया हुआ था। वो बाथरूम जिसने बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार चांदनी को हमसे छीन लिया। अगले दिन जब ये खबर अखबारों में छपी तो पूरी दुनिया सन्न रह गई और दुबई पुलिस ने अपनी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिख के ये केस को क्लोज कर दिया, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी डूबने से हुई मौत। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, दुबई से लेके भारत तक हड़कंप मच गया। मीडिया ने सवाल उठाए, जनता ने भी सवाल उठाए, सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई। हर किसी के पास सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार इतनी बड़ी सुपरस्टार की मौत बाथ टब में कैसे हो सकती है। और दबी जुबान में लोग कहने लगे कि यह हादसा नहीं है, कुछ और है। क्या वाकई दुबई पुलिस ने ये फाइल जल्दबाजी में बंद कर दी या फिर किसी सच को छुपाया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल्स और मैं हूं आपका होस्ट अनिल जायसवाल। आज हम खोलेंगे श्रीदेवी की डेथ मिस्ट्री को। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम आखिरी में ऐसे खुलासे करने वाले हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे खुलासे हैं जो पुलिस की थ्योरी को पूरी तरीके से गलत साबित करते हैं। वो सवाल जिनका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस काली रात से ठीक 4 दिन पहले जाना पड़ेगा। 20 फरवरी 2018 कपूर परिवार, बोनी कपूर, श्रीदेवी और उनकी छोटी बेटी खुशी एक शादी में शामिल होने के लिए दुबई पहुंचे। ये शादी थी बोनी कपूर के भांजे की, मोहित मारवा की। पूरा बॉलीवुड वहां मौजूद था। श्रीदेवी काफी खूबसूरत लग रही थी। हर रस्म में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। सोशल मीडिया पे उनकी और उनकी बेटी खुशी की तस्वीरें वायरल हो रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये श्रीदेवी का आखिरी जश्न होने वाला है। 21 फरवरी को शादी खत्म हुई। बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी वो वापस भारत लौट गए क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन श्रीदेवी ने आने से मना कर दिया। वजह ये बताई गई कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती हैं और वो होटल में ही रुक गई। लेकिन यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। होटल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी की शाम तक, यानी पूरे 48 घंटे तक श्रीदेवी उस कमरे से बाहर नहीं निकली। सोचिए, जो इंसान स्पेशली शॉपिंग के लिए रुका हो और वो 48 घंटे तक कमरे से बाहर नहीं निकला, क्या वो किसी का इंतजार कर रही थी या वो किसी बात से परेशान थी? ये आज भी एक राज है। अब घड़ी की सुइयां पहुंचती है 24 फरवरी 2018 को। इस रात कमरे के अंदर क्या हुआ, इसका गवाह सिर्फ एक आदमी था और वो थे श्रीदेवी के पति बोनी कपूर। बोनी कपूर ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए भारत से दुबई लौटे थे। शाम को करीब 6:20 पे वो उस होटल में एंटर करते हैं। डुप्लीकेट चाबी से कमरा खोलते हैं। दोनों करीब 15-20 मिनट तक बातें करते हैं और फिर एक डिनर का प्लान बनाते हैं। तैयार होने के लिए श्रीदेवी बाथरूम में चली जाती है और बोनी कपूर बाहर सोफे पे बैठ के टीवी पे क्रिकेट मैच देखने लग जाते हैं। समय बीतता गया, 15 मिनट, 20 मिनट। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। बोनी कपूर ने टीवी की आवाज धीमी की और श्रीदेवी को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घबराहट में बोनी कपूर बाथरूम के पास गए। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन फिर भी सन्नाटा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देख के उनकी रूह कांप गई। श्रीदेवी बाथ टब में थी। उनका पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था।
कोई हरकत नहीं, कोई सांस नहीं। बोनी कपूर की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने बाथ टब से श्रीदेवी को बाहर निकाला, उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन शरीर ठंडा पड़ चुका था। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और फिर उसके दोस्त के आने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया। दुबई के उस कमरे में चांदनी हमेशा के लिए बुझ गई। श्रीदेवी को तुरंत अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी तरीके से सनसनी फैल गई। दुबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, कमरे को सील कर दिया गया, बोनी कपूर का स्टेटमेंट लिया गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि पुलिस को भी शक है और बोनी कपूर का पासपोर्ट कुछ समय के लिए रोक लिया गया, लेकिन 26 फरवरी को एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में लिखा था, डेथ कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी दुर्घटनावश डूबना, और साथ ये भी बताया गया कि उनके खून में शराब के कुछ अंश पाए गए, जिससे उनका संतुलन बिगड़ा और वो टब में गिर गई। और महज 3 दिनों के अंदर 27 फरवरी को दुबई प्रोसिक्यूशन ने ये केस बंद कर दिया और 28 फरवरी को मुंबई में श्रीदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकारी तौर पे ये एक हादसा था और फाइल बंद हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना सीधा था? लेकिन जब हमने इस केस की परतों को पलटा तो हमें वो सुराग मिले जो पुलिस की कहानी से मेल नहीं खाते। अब वक्त आ गया है उन सवालों के जवाब जानने का जिसे दुनिया से छिपाया गया। मीडिया और पब्लिक का शक बेवजह नहीं था। देखिए वो सारे तर्क जो चीख चीख के कहते हैं कि उस रात कमरे में क्या हुआ था। पहला तर्क, जब मौत की खबर सबसे पहले भारत में आई तो परिवार की तरफ से संजय कपूर ने यह बताया था कि श्रीदेवी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट थी, यानी हार्ट अटैक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोनी कपूर अपनी स्टेटमेंट में बता चुके थे कि उन्होंने श्रीदेवी को पानी में डूबा हुआ देखा था। तो अगर पति ने पत्नी को पानी में डूबा हुआ देखा था तो परिवार को हार्ट अटैक की कहानी किसने सुनाई? क्या ये झूठ इसलिए बोला गया था कि पुलिस केस से बचा जा सके, क्योंकि डूबने के केस में जांच लंबी होती है। श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट 7 इंच थी और बाथ टब की लंबाई महज 5 फीट थी। केरल के पूर्व डीजीपी ऋषिराज सिंह ने एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया था, कोई भी इंसान चाहे वो नशे में ही क्यों ना हो, 1 फुट गहरे पानी में अपने आप नहीं डूब सकता और इंसान की जान बचाने की फितरत होती है, उसे हाथ पैर मारने को मजबूर करती है। लेकिन बाथरूम सूखा था, पानी बाहर तक नहीं छलका था और ये तभी मुमकिन है जब किसी ने उन्हें पानी में जबरदस्ती दबाए रखा। फिल्म मेकर सुनील सिंह ने कोर्ट में सबूत पेश किए कि श्रीदेवी के नाम पे 240 करोड़ का बीमा लिया गया था, लेकिन शर्त ये थी कि ये पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई या यूएई में हो। अगर भारत में उनकी मौत होती तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्या ये महज इत्तेफाक था कि वो दुबई में रुकी और वहीं उनकी मौत हुई? कि ओमान के अंदर 240 करोड़ रुपए का उनका इंश्योरेंस था। यदि वो इनकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस का क्लेमेंट कौन होगा? इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दुबई में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया गया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही निम्न तरीके से की है। मैं केवल एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट्स है और उसमें केवल श्रीदेवी का नाम, उनका पासपोर्ट नंबर और लास्ट में लिखा गया एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का जो वर्ड है, यदि ध्यान से आप उसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे तो वो भी मिस्टेक है। दुबई पुलिस के बारे में बताया जाता है कि बहुत एडवांस पुलिस है। इस तरह की छोटी सी भी मिस्टेक इस सादा कागज के अंदर कहाँ रह गई? They are silent about blood samples. Their reports are silent about lungs. जब आदमी मरता है पानी में डूब के तो उसके अंदर लंग्स के अंदर पानी जाता है। बोनी कपूर ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि दरवाजा उन्होंने खोला था, लेकिन स्थानीय अखबार खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था। होटल स्टाफ ने कहा था कि श्रीदेवी ने उस दिन पानी मंगवाया था और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने डुप्लीकेट चाबी से वो दरवाजा खोला था। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसने श्रीदेवी को फर्श पे देखा था। एक ही रात की 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स, कौन सच छिपा रहा था? अब हम आते हैं अगले तर्क पे। एक रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि वो गहरे नशे में थी, लेकिन उनके करीबी दोस्तों और परिवार के हिसाब से श्रीदेवी अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती थी। वो लो ब्लड प्रेशर की मरीज भी थी
वो कभी इतनी शराब नहीं पीती थी कि अपना होश खो बैठे। तो उस रात उनके शरीर में इतनी शराब कहाँ से आई? कुछ लीक्ड रिपोर्ट और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी के सिर के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान थे। बाथ टब में गिरने से चोट के निशान कहीं और होते हैं। क्या उन्हें किसी भारी चीज से हिट किया गया था? अगला तर्क, याद है मैंने शुरू में बताया था कि बोनी कपूर ने अपने दोस्त को फोन किया था और जब उनका दोस्त होटल तक पहुंचा उसके बाद उन्होंने पुलिस को खबर दी थी। तो दोस्तों आप खुद फैसला कीजिए कि क्या इस कंडीशन में कोई अपने दोस्त को फ़ोन करेगा और उसका आने तक इंतज़ार करेगा, बजाय इसके कि वो होटल स्टाफ की मदद लेता, किसी डॉक्टर को बुलाया जाता या फिर होटल स्टाफ की मदद से पुलिस की मदद ली जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दोस्तों कानून की फाइलों के हिसाब से श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल थी, केस बंद हो चुका है। लेकिन ये जितने भी तर्क मैंने दिए हैं ये आज भी उस बंद फाइल से बाहर झांक रहे हैं। हार्ट अटैक का झूठ, 240 करोड़ रुपए का बीमा और बाथ टब की वो नामुमकिन गहराई। क्या चांदनी अपनी मौत मरी या उन्हें डुबाया गया? सच्चाई क्या है ये शायद वो होटल की दीवारें जानती है या फिर ऊपर वाला। हम किसी पे भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूछना जरूरी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये हादसा था या फिर कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अलर्ट रहें। नमस्कार।